ओम गणेशाय नमः। के हम कुछ ग्रहों के वो जो मैंने कहा था ना कि पहले तो वो मैंने बताया निर्बल सबल, तो वो तो आपको बता ही चुका हूँ मैं। अब मैं दूसरे बात कर रहा हूँ, वो ये है कि चंद्रमा के किससे क्या दोस्ती है और किस ग्रह का क्या प्रभाव है। जैसे चंद्रमा का अपन सबसे पहले लेते हैं, शुरू से लेते हैं तो सूर्य। चंद्रमा और सूर्य साथ हो उस दिन हम कहते हैं अमावस्या होती है। जब चंद्रमा और सूर्य आमने सामने होते हैं तो उस दिन पूर्णिमा होती है। तो चंद्रमा और सूर्य साथ हो तो अमावस्या कोई अच्छी तिथि में, वैसे तिथि अच्छी है, बहुत से काम होते हैं। अभी एक आ रहा है 30 मई को ही सोमवती अमावस्या है, जिसका बचपन से मैं नाम सुनता आ रहा हूँ। उस दिन हालांकि शनि जयंती भी है, तो शनि के लिए भी बहुत सारी पूजाएं होगी उस दिन। पर सोमवती अमावस्या जैसे मैंने आपसे कहा, तो चंद्रमा अमावस्या में बलि तो होते हैं, डार्क होता है, नो, बट फिर भी उनका प्रभाव रहता है, क्योंकि सूर्य से इनका है, तो सूर्य से ही तो इनको प्रकाश मिलता है। तो सूर्य साथ में होने से, पर फिर भी थोड़ा सा आदमी का मतलब उनकी जिसके भी चंद्रमा थोड़ा सा कमजोर हुआ तो उस दिन वो उदासीन हो जाएगा, मतलब थोड़ा मेंटल स्ट्रेस तो होगा। उसके बाद में आइए, सूर्य के बाद में चंद्रमा ही आते हैं। फिर बाद में सीरीज में अगर अपन आए तो मंगल की बात करते हैं। चंद्रमा और मंगल साथ में होना, आमने सामने होना, कोई लिंक जुड़ना, इसमें सबसे पहले तो पॉजिटिव रिजल्ट बताता हूँ आपको। वो ये है कि एक लक्ष्मी योग होता है, जिसमें यही है कि जब कभी भी चंद्रमा और मंगल सामने हो, आमने सामने हो या साथ में हो, तो महालक्ष्मी योग बनता है। और उसका रीज़न मैं मेरे जो मंगल वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि मंगल भी कुछ पुत्र है, पृथ्वी पुत्र है, धरती पुत्र है। चंद्रमा भाई समुद्र का है, धरती तो है, वहीं से निकले। लक्ष्मी के भी ये भाई बहन वाला रिश्ता है, तो यूं करके चंद्रमा भी रिचनेस के लिए है और मंगल भी। तो साथ में इसमें एक विशेष बात ये है कि जो ये लोग माइंड्स का काम करते हैं ना, धरती का काम करते हैं या धरती से मतलब कुछ निकालते हैं, वो सब के लिए अगर ऐसा हो जाए तो डेफिनेटली उनका बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस होता है। वैसे भी मंगल के तो बहुत काम है, तो उन चंद्रमा और मंगल की युति या आमने सामने हो तो महालक्ष्मी योग बनता है। उसके बाद में आइए, नहीं, इसके साथ में एक और बात भी सुन लीजिए। चंद्रमा मंगल में एक डिफेक्ट ये है कि वो उग्र है, उष्ण है बहुत, तो वो आदमी थोड़ा सा तरंगी कह लूँ या वो जैसे कई बार होता है ना, अटैक वाली बात कर लूँ, इस तरीके से ही बिकम स्लाइटली वेरी एग्रेसिव, मैं कह दूँ उसको। इस तरीके से पर्सनैलिटी बन जाती है, गुस्सा बहुत आएगा, एकदम बबल आउट हो गया, वो इस तरह की भावना भी जुड़ गई। और उधर से मंगल है जो अटैक वाले भी जुड़ गए, तो दोनों बात हो गई। तो ये चंद्रमा मंगल। उसके बाद में आइए चंद्रमा और बुध। बुध इनका पुत्र है। ये भी एक स्टोरी है जो मैंने चंद्रमा के पिछले वीडियो में भी कहा था, बट इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ कि बृहस्पति की पत्नी से बुध पैदा हुए और चंद्रमा उनके फादर है। वो अलग बात है। मैंने आपसे कहा ना कि उनको प्रेम और ये सब चीज़ों के लिए चंद्रमा बहुत प्रभावशाली, वेरी ब्यूटीफुल, हैंडसम, तो रोमांस हो गया, फिर उससे ये बुध पैदा हुए। तो बुध तो चंद्रमा को दुश्मन मानते हैं, या सब मान लीजिए, पर मैं तो कहता हूँ दुश्मन ही मानते हैं। चंद्रमा को ये बहुत प्यारे हैं, फर्स्ट प्लैनेट, क्योंकि यहाँ चंद्रमा से पैदा हुए हैं। फर्स्ट प्लैनेट फॉर द मन, चंद्रमा मन सो जाता। माइंड का अगर कोई कंट्रोलर है, मन का कोई कंट्रोलर है, तो वो चंद्रमा है। बट सेकंड अगर कोई कंट्रोलर है तो वो है बुध, क्योंकि उन्हीं के जीन्स हैं, तो इसलिए वो बुध है।
और उस बुध के साथ में ये है कि बुद्धिमत्ता जुड़ी हुई है। तो चंद्रमा और बुध साथ में होने से वो बहुत, जैसे एक होता है ना, बुरा मत मानिएगा, पर जो वैश्य लोग काम करते हैं, जैसे बहुत बिजनेस वाली बात, स्किलफुल, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प, वेरी एनालिटिक, इस तरीके से बन जाते हैं। बट उसका नेगेटिव क्या है? अगर वहाँ चंद्रमा खराब है, अगर वहाँ बुध भी मान लो खराब है, तो वो उतनी चीज़ें वो बिल्कुल खराब हो जाती है। बुद्धि खराब, और वो एक, क्योंकि बुध का एक वर्ड जुड़ा हुआ नपुंसक, तो वो चंद्रमा से रोमांस के साथ में नपुंसकता मीन्स नो यूज, इस तरीके से वो बन जाता है। एंड समटाइम्स दे बिकम स्लाइटली डिप्रेसिव ऑल्सो, आई विल से नॉट स्लाइटली बट थोड़ा ज़्यादा ही वर्ड ले लीजिए, डिप्रेसिव ऑल्सो, दोनों माइंड के हैं, इसलिए नर्वस हो जाते हैं, लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, इस तरीके से। और अच्छा होने पे वो चीज़ मैं कह चुका हूँ। उसके बाद में आइए बृहस्पति की बात करें, तो अब देखिए कैसी चीज़ है कि बृहस्पति और चंद्रमा जब साथ में हो, आमने सामने हो, केंद्रीय स्थानों में साथ में हो, 1, 5, 9 में साथ में हो, भाव की बात हो रही है, 1st हाउस, 5th हाउस नहीं, 2nd या 11th हाउस में हो, तो बहुत बड़ा धन का अपरंपार जैसे होता है ना, इस तरीके का योग बनता है। वैसे चंद्रमा और गुरु अच्छी पोजीशन पे हो, अच्छे घर में प्लेस्ड हो, तो ये बनाते हैं गज केसरी योग। जंगल में क्या होता है? गज और केसरी, लायन एंड एलिफेंट, उससे पावरफुल कोई नहीं होता। तो ये इस तरीके से बहुत बड़ा योग बनता है। जैसे चंद्रमंगल का वो मैंने कहा था ना, लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग, वैसे ये चंद्रमा और गुरु का ये है। यहाँ पर जैसे मैंने चंद्रमा के साथ में एक वर्ड कहा था, धार्मिकता की बात की थी, तो गुरु के साथ होने से धार्मिकता बहुत बन जाएगी। चंद्रमा गुरु साथ है तो रिचनेस के साथ साथ में यू बिकम लॉयल टू द पार्टनर ऑल्सो, क्योंकि गुरु का काम क्या है? धार्मिकता। आपके सामने एक लाइन है, यू कैन नॉट क्रॉस दैट लाइन। चाहे हमारी जो चरित्र की बात करें, हमारी लाइफ स्टाइल की बात करें, हमारी वर्किंग की बात करें, उन सब में यू बिकम वेरी पायस। और उल्टा हो तो फिर कमजोरी गुरु, नीच का गुरु, और फिर ये इस तरीके से हो तो फिर तो पावर वहाँ पर गड़बड़ा जाएगी। तो ये चंद्रमा गुरु का वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। उसके बाद में आइए गुरु के बाद में शुक्र, चंद्रमा और शुक्र, तो इनका एक पॉइंट पे तो मैं ये स्ट्रेट अवे ये कहूँगा, क्योंकि ये रोमांटिक, वो रोमांटिक, भाई वो भी क्या है, काम वासना और इन सब के शुक्र मालिक है। तो ये सब होने से होता तो ये, होना तो ये चाहिए कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, पर थोड़ा भी कहीं गड़बड़ आ गया, जैसे बुध की और या कन्या की, मतलब वो मिथुन और कन्या राशि के हो गए चंद्रमा, और साथ में ये हो गया, वो बुध की राशियों वालों में हो गया, तो ऐसे में फिर वो उनकी शादी होती ही नहीं है, या होती है तो वो छुपी हुई शादी कहलाती है। मतलब इट इज़ नेवर डिक्लेयर्ड, नेवर इज नोन टू एनीबॉडी, इस तरीके से वो चलता है। और चंद्रमा शुक्र एक चीज़ तो अच्छी देगा ही, आपके जीवन के सारे कंफर्ट दे देगा इस पोर्शन के अलावा, जो मैंने अभी कहा, जो जितने भी भौतिक सुख हैं, लग्जरीज हैं, वैभव, ऐश्वर्य, ये सब वो भी दे देगा। उसके बाद में आइए चंद्रमा और शनि। यहाँ फिर डरिएगा मत, पर चंद्रमा और शनि साथ में होने से एक योग बनता है विष योग। विष योग का मतलब समझते हैं आप? तो वो विष योग के कारण ये मैं कहूँगा कि द पर्सन बिकम्स नेगेटिव इन नेचर। वो अननेसेसरी फालतू की चीज़ें, फालतू लोगों को बीच में रोकता रहेगा। मे बी वो जैसे होता है ना, रुकावट के लिए खेल, हिंड्रेंसेस, प्रॉब्लम्स क्रिएटर, सैडिस्टिक कह लूँ, या जो जो भी वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं
कि जिनको जेलस बहुत होती है, बट मेन वही है नेगेटिव नेचर, क्योंकि शनि और चंद्रमा का कोई कॉम्बिनेशन इज नॉट टेकन गुड. विष योग नाम वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स कि व्हाट इज व्हाट. उसके बाद में आइए चंद्रमा के साथ राहु. राहु शेडोवी प्लेनेट है. शेडो क्या चीज होती है? जब हम छाया देखते हैं तो क्या होता है? छाया भ्रमित कर सकती है आप, मतलब ऐसा हो सकता है कि डिसेप्टिव एटीट्यूड. तो वो चंद्रमा का मानसिक अवसाद की बात करूं मैं ये जो अभी मैंने आपसे कहा कि चंद्रमा जैसे 8th हाउस में हो मंगल के या राहु, तो वो सारे वो एक्ट कमिट करवा सकता है राहु, एनी एक्ट. उसके साथ में एक दो वो बहुत क्रूर ग्रह और आ गए तो आदमी जैसे ये हो जाते हैं ना, जिनको कहें अपन के भाई मर्डरर तो मैं नहीं कहूँगा, बट यस दे बिकम ऑफेंडर्स, दे बिकम रफ ऑफेंडर्स. वो जैसे चंद्रमा शनि की नेगेटिव था, यहाँ एक्सट्रीम पे है, यहाँ एक्सट्रीम पे है. इस तरीके से ये राहु के साथ में चंद्रमा और राहु ग्रहण दोष कहलाता है. ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं. मानसिक अवसाद की तो कोई लिमिट ही नहीं है, कहाँ तक चला जाएगा, डिप्रेशन और ये वो सब. उसके बाद में आइए चंद्रमा और केतु की बात कर लेते हैं. केतु मंगल की तरह काम करता है, और वो भी एक तरीके से क्या है, राहु का वो सर है तो वो धड़ है. मतलब जिसका ब्रेन ही नहीं है वो एक्ट कर लेगा, क्योंकि ऐसा है मंगल की तरह एक्ट करता है, एक्ट कर लेगा बट विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट एनी ब्रेन. तो इन लोगों के साथ ऑल ऑफ ए सडन हैपनिंग, मतलब जैसे गाड़ी चला रहे हैं और ऐसे चंद्रमा केतु दे लैंड अप इन सच एक्सीडेंट्स. भिड़ा दिया, खुद ने किसी को भिड़ा दिया, या आप एक्सीडेंटल उसमें चले गए. इस तरीके से वो भी एक खराब योग माना जाता है चंद्रमा और केतु. तो ये पूरे ग्रहों की बात रही. मैं आपको बहुत ब्रीफ में ही बता रहा हूँ कुछ, बट आपको एक थीम भी साथ में बता रहा हूँ कि भाई ये मंगल जैसे करेगा तो वो शनि, उससे आपको समझ में आना चाहिए. बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें और भी है इसके साथ, पर अगर बहुत सारा ये बताने लगूंगा तो एक ग्रह की युति में ही या चंद्रमा इटसेल्फ को ही एक्सप्लेन करने लगूं तो आपका 1 घंटा तो कम से कम मुझे वो जैसे पढ़ाने वाली बात करें ना, तो वो ऐसा हो सकता है. मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह. श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है. मेरी डॉटर हैं तुषार चारण, उनका यूट्यूब चैनल है एबेंडेंस एंड ग्रेस. बहुत कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे, जेन्युइन पे, आप एक याद रखिएगा, जो भी कोई रिलीजियस एरिया की बात हो, चाहे पूजा की बात हो, चाहे ज्योतिष की बात हो, ये रिलीजियस एरिया की, इन सब में अगर आपने उसको कैजुअल ले लिया, जैसे मैंने एक स्कीम चला रखी है अभी मार्च 2025 तक, या हर सैटरडे को आई विल बी टेकिंग एवरीबडी एज विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, no energy exchange, only the energy exchange will be I'll be needing your blessings, that's all. तो ऐसे में कि साहब अब तो फ्री है, बात कर ले, उन सब का कोई किसी का फलीभूत नहीं होता, ये याद रखिएगा. यहाँ पर देखता कौन है, यहाँ समझता कौन है. मैं और आप कुछ नहीं समझते हैं, ये ऊपर वाले से कनेक्शन होता है when we enter in a religious area, and astrology is also one of the religious area. याद रखिएगा, शास्त्रों की बात है वहाँ. तो